हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का पहले चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब सबसे पहला ये पॉइंट आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो बहुत ही सिंपल ये बात है भैया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या कहा भैया, हमने यही कहा कि ऐसी अभिक्रिया, समझिएगा, हमने क्या कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है भैया, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है। मतलब ऑक्सीकरण की भी क्रिया होगी उसी अभिक्रिया में और अपचयन की भी क्रिया होगी। मतलब ये दोनों क्रियाएं क्या होंगी, साथ ही साथ होंगी। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम समझना चाहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप डेफिनेशन किस प्रकार कहेंगे। आप कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब एक अगला पॉइंट याद रखेंगे भैया कि जो ऑक्सीकरण ये लिखा गया है और ये जो अपचयन लिखा गया है, तो इसको ऑक्सीकरण को याद रखेंगे उपचयन के नाम से भी जानते हैं। उपचयन के नाम से भी जानते हैं, इसको अपचयन और इसको उपचयन। तो याद रखेंगे भैया, हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ऑक्सीकरण कहें या भैया उपचयन कहें, बात दोनों एक ही है। अब ये पॉइंट आता है कि भैया ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तभी तो हमको समझ में आएगा। तो बहुत ही सिंपल है भैया कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है भैया, जिसमें ऑक्सीजन जो होता है ना वो जुड़ता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है O2, ऑक्सीजन जो होता है वो जुड़ता है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया की ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है भैया, वियोग होता है। वियोग कह सकते हैं या कह सकते हैं हम कि टूटना, मतलब या अलग होना, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का अलग होना, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, टूटता है या अलग होता है, तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो हम यही कह रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब बताइए कि इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से हमें समझाइए। तो भैया बहुत ही सिंपल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ सबसे पहला। तो याद रखें भैया कि कॉपर ऑक्साइड को हम लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को ऐसे हम क्या करेंगे, H2O से क्रिया करा देते हैं। मतलब हाइड्रोजन से हम जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें Cu+H2O प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया का ये उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब आप कहेंगे कैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण की और अपचयन की क्रिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है भैया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यौगिक है इसमें देखिए ऑक्सीजन इसमें जुड़ा हुआ है कॉपर के साथ, परंतु यहां से यहां पर आप जाते हैं कॉपर के पास, तो यहां पर देखेंगे कि यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। मतलब यहां पे ऑक्सीजन था परंतु यहां पर नहीं है। इसका मतलब यहां पे कौन सी अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन अलग हुआ है। ऑक्सीजन का यहां पे क्या हुआ है, यहां पे वियोग हुआ है, देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन का वियोग हुआ है। हम कहते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है या टूटता है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, तो हम कहेंगे अपचयन, यहाँ पे अपचयन की क्रिया हुई है। परंतु यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये H2O है, H2 है ना, और यहाँ पे H2O हो गया है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन अलग था, ठीक है, परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई है, तो यहाँ पे जो क्रिया हुई है ये ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है।
या ऑक्सीकरण को हम उपचयन के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब ऑक्सीजन के यहाँ पे संयोग हुआ है, ठीक है। तो ये प्रकार की जो क्रिया हो गई, देखिए ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों की क्रिया हो रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उनका आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता है, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए, यूट्यूब पर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, पीबीसी ब्रदर सर या ट्रिक्स ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिखिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।